मेरी मुलाकात आपसे पहली बार हो रही है, बट थैंक यू। आदर के योग्य सीएमओ साहब श्री जैन जी, प्रिंसिपल क्या बोलते हैं जी उसको, पीएमओ साहब, बाकी सभी यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर साहिबान, और यहाँ पे जो इसमें मेडिकल या इस सांस प्रोग्राम का लाभ लेने के लिए जो आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। देखो ये जो ये मैडम है ये तो एफएम में बोलती हैं, तो इनके बराबर तो बोला नहीं जाएगा, सब कुछ फीका लगेगा। जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनके पास जो टेक्निकल नॉलेज वो बता दी, मेरे पास ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बात शेयर कर लेते हैं। अपने देश में क्या है कि हर आदमी बीमार है। सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज़ अपने यहाँ, एड्स के, कैंसर के, कोडी, मतलब आप देखेंगे ना, वो अलग बात है कि हमारी पॉपुलेशन भी 150 करोड़ के लगभग पहुंच रखी है। अच्छा, हर गांव में तो, क्योंकि हम गांव में परवरिश हुई है, किसी से पूछ ले कि भाई यह बीमारी है, वो जो खुद बीमार है और उसका इलाज बता देगा 1 मिनट में। उसके पास वो जो नुस्खे हैं, जो टोटके हैं, जो एक तरह की ना बेमतलब की बात, वहाँ झाड़ा लगवा लो, ये काढ़ा पी लीजिए, इसका ये इलाज है, ये उस तरह ठीक हो गया था, ये सारी जो है ये भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं, वास्तविकता कम है। जो वास्तविकता थी वो हम छोड़ चुके हैं। वास्तविकता थी जो हमारा आयुर्वेद था, जो हमारी जीवन पद्धति थी, वो बिल्कुल सीजन के अनुसार, हमारे कपड़े कैसे होते थे, हमारा खान पान कैसा होता था, हमारा योग प्राणायाम कैसा होता था, वो सीजन टू सीजन वेरी करता था। लेकिन अब हमने अपना जो नई उस जो जीवन पद्धति के कारण है ना, हम वो पुरानी सारी बातें भूल चुके हैं। तो हम क्या हो गए, ना तो नया पूरी तरह अडॉप्ट किया और ना ही हम पुराने पे हैं। इसका परिणाम क्या है कि बीमारियां बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इस संसार में जो सबसे बड़ा सुख है ना, वो निरोगी काया है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है ना तो सारी चीज़ ठीक है। आप लोगों को जो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और जो डॉक्टर साहिबान हैं, तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है, इन चीज़ों को देखो। एक डॉक्टर बनने में है ना, पहले तो +2 के बाद साइंस लेनी पड़ती है, उसके बाद उस नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है, बड़ा टफ कंपटीशन है। फिर अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन होने के बाद भी 7-8 साल में एक डॉक्टर जाके बनता है। उन जो सीनियर डॉक्टर्स वो अपने सारे अनुभव के आधार पर प्रैक्टिकल कराते हैं, रिसर्च पेपर जो पढ़ते हैं, पूरे संसार की इधर उधर की जो उसमें अपडेटेड नॉलेज है वो गेन करते हैं। और हम एक छोटी सी बात को झुठला देते हैं कि या दवाई है ना मेरे को शूट नहीं कर रही, या गर्म है, इसकी तासीर पता नहीं, हमने अपने ये थ्योरी बना रखी है। तो ये जो जितने भी आए हुए हैं, ये अपने जो सिद्धांतों को, अपने थ्योरीज को, अपने नुस्खों को, अपने जो दादी नानी के नुस्खे, वो दादी नानी के नुस्खे कब तक ठीक है? घर में रहने के लिए ठीक है। जब आप स्वस्थ हैं तो अच्छी तरह अपना जो जो बैलेंस डाइट है, जिसमें प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हो, वाइटामिन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, ये सारी चीज़ प्रचुर मात्रा में हो, तो ये हैं नुस्खे जब स्वस्थ आदमी होता है। अब जैसे सर्दी शुरू होगी, अब सर्दी में हम वो चीज़ें खाते मिलेंगे जो सीजनल नहीं होंगी। अब सबसे बढ़िया चीज़ है बथुआ है, पालक है, मेथी है, जिसमें आयरन है, बहुत रिच है। वो जो हमारा जो आयरन की कमी थी माताओं बहनों की, उससे पूरी हो जाया करती 2 महीने में जब बथुआ खाया करते। अब हम फैशन चले गए, अब जो चीज़ खाएंगे जो इस सीजन में पैदा नहीं होती होगी। उल्टा हमें करना क्या चाहिए कि जो सीजनल है ना, जैसे आप पुराने टाइम में देखते होगे जब बारिश होती थी ना, पूड़े बनाया करती बूढ़ी। उस टाइम क्या था, सरसों का तेल क्या है, सरसों का तेल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। सरसों का तेल उस टाइम खाने में बड़ा लाभदायक होता है, बाकी टाइम खाओगे आपको दिक्कत करेगा। इसी तरह ये जो छाछ है, जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, ये कुछ 2-3 महीने के लिए अवॉइड करते थे। उससे वास्तव में जब वो पियोगे तो डॉक्टर भी मना करते हैं आज के दिन। तो उस तरह से का है ना, जो हमारे पास जो साइंटिफिक नॉलेज थी, उसका जो साइंटिफिक बेस था वो हम भूल गए, और हम ये जो
जो दौड़ धूप है ना, इसमें ये जो खान पान हमारा ऐसा हो गया जिससे हमारा बीमारियों का हम घर बन गए। अब आप देखो ये जितना पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। हम सब के एक सामाजिक दायित्व है ये। कितना एक आदमी एनसीआर एरिया में 12 से 13.5 साल की उम्र कम कर लेता है। एनसीआर एरिया में, हम एनसीआर में बैठे हैं, और जो हमारी जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी आज़ादी के टाइम कितनी थी, थोड़ी सी, शायद 43 वगैरह मैक्सिमम थी। अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो रही है? अब हो रही है 67। लेकिन वो जो क्या 67 की जो उम्र है, क्या हम क्वालिटी लाइफ जीते हैं? नहीं जीते। हम 40 के बाद तो है ना बोनस पे चल रहे हैं। बीमारियां इतनी हो जाती हैं, उसके लिए हमें बड़ा और रखना पड़ता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें ना इस थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचनी चाहिए। हमें पेड़ लगाने चाहिए। हमें सुबह अपना एक लाइफ है ना, लाइफ का जो आप देखोगे जितने भी बिजी आदमी है संसार में, चाहे कोई सामान्य आदमी है, चाहे वीवीआईपी है, एलन मस्क का ले लो, रिचेस्ट आदमी है, वो भी सुबह से हम 2-2 घंटे अपने शरीर को देता है। जिम ज्वाइन कर रखे हैं। आप किसी को राष्ट्रपति, अमेरिका राष्ट्रपति जेलेंस्की का तो युद्ध चल रहा है ना, वो तो बीमार पड़ लेता। उसको भी देखोगे आपको शेड्यूल में, सबका शेड्यूल ऐसा है कि उसका एक बैलेंस शेड्यूल है कि उसमें योगा एक्सरसाइज का भी है, उसमें बैलेंस डाइट का भी है, उसमें अपने पर्यावरण के प्रति जो उसका दायित्व है उसको भी निभाते हैं। तो हमें एक ना होलिस्टिक वे से। अब रही बात ये जो दादी कह रही है जो पुराने नुस्खे की, अब जो डॉक्टर लोग हैं जो एलोपैथी काफ़ी एडवांस स्टेज में, लेकिन उसके बाद भी है ना बताते हैं हील करने के लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में है ना, सुबह वो योगा टीचर आती है, थोड़े से डीप ब्रीदिंग कीजिए, उससे सेल तक ऑक्सीजन जाएगी उतना जल्दी हील होगा। तो ये सारी चीज़ों का है ना, लेकिन एक वो जो मॉडर्न और ट्रेडिशन उसका जो एक मिक्सचर है वो बिल्कुल आप सही होना चाहिए। वो सही कैसे होगा? कोई एक्सपर्ट आदमी बताए आपको। हमें यूँ नहीं कि हमने जो शूट करा थोड़े टाइम के लिए उसको तो हमने मान लिया और फिर बाद में थोड़ी दिन के बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो एक जो हेल्दी लाइफ है ना, अपना जो समाज है, भारत के युवा हैं सबसे, संसार में सबसे ज़्यादा हैं, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। लेकिन अपना युवा क्या काबिल है? क्या स्किल्ड है? क्या वो हेल्दी है? क्या उसके अंदर वो जो वर्क कल्चर है? नहीं है। कितना मतलब इतने बेरोजगारी की इतनी लंबी लाइन है छोटे छोटे पदों के लिए। तो मैं तो जितनी घुमा फिरा कर जितनी बात थी इनसे पूछ पाछ के ये बता दी, लेकिन मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि जो हमारे समाज के प्रति दायित्व है उसको भी निभाएं। जो पेड़ लगाने वाली बात है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करने वाली बात है, और जिसमें हमारा जहाँ भी हम खड़े हैं ये देखें कि हम और आप लोगों से मिलकर समाज और ये देश बनता है। और जब हम स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ होगा और देश स्वस्थ होगा। तो हमारी अपने प्रति जिम्मेदारी के साथ साथ हम अपने परिवेश में क्या योगदान कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के लिए आपने मेरे को यहाँ बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एक इम्प्रेसिव ढंग से जो मैडम दोनों हैं, ये जो अपने इस पे एफएम पे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये काफ़ी पॉपुलर करेक्टर है एफएम पे, तो आप इनके साथ एंजॉय कीजिए। लेकिन इस एंजॉय के पीछे का जो एक मैसेज है ना, जो बिटवीन द लाइन्स एक मैसेज है, उसको ज़रूर लेके जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप बैठेंगे सर? एक गेम शुरू करें।